फादर नेम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विवेक कुमार जी, प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक मछखाली, हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री मनोज कुमार पांडे जी, चौकी प्रभारी मछखाली, हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री मनोज कुमार आर्य जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य तबलीरूनी, अभिभावक, उपस्थित अभिभावकगण, हमारी एसएमसी अध्यक्षा श्रीमती रेखा देवी जी और हमारे एसबीआई बैंक के स्टाफ श्री पांडे जी, विद्यालय के सभी प्रबुद्ध विद्वान शिक्षक एवं शिक्षिकाएं एवं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। आप लोगों के द्वारा जो भी अच्छे काम किए गए हैं उनमें जो ज़्यादा व्यस्त था, जो ज़्यादा अच्छा था, उसको पुरस्कृत किया जा रहा है और जिन बच्चों को ये पुरस्कार मिल रहे हैं उन सबको मैं बधाई देता हूँ। और जिन बच्चों को अभी नहीं मिलेगा उनसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगले वर्ष आपकी इस लिस्ट में नाम होगा और अगले साल हम आपको भी ये पुरस्कार वितरण करेंगे, आप लोगों को भी ये पुरस्कार देंगे। और मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आप लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए वो 3-4 वर्षों से लगातार ये समारोह आयोजित कर रहे हैं। और आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज हमारे उत्तराखंड के महान राज्य आंदोलनकारी और जिन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है, पूजनीय श्री इंद्रमणि बडोजनी जी का आज जन्मदिन है, आज उनकी जयंती है। हमारे इस राज्य आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और उन्होंने पौड़ी में आमरण अनशन किया था, जिससे सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार को ये मजबूर होना पड़ा कि हमें एक अलग राज्य दें। मैं उन्हें इस विद्यालय प्रांगण से, इस विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ और उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बच्चों, हमारे उत्तराखंड में कई वीर सपूत पैदा हुए हैं और वो भी किसी दिन आपकी तरह बच्चे थे। उन लोगों ने भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ा जिन स्कूलों में आज आप अध्ययनरत हैं। इन स्कूलों में ज़्यादातर बच्चे मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं और कुछ बच्चे अमीर परिवारों से भी आते हैं। लेकिन उन सब का आने का यहाँ अलग अलग मायना होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप के पास पैसा बहुत होता है, वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, लेकिन बच्चे वहाँ पढ़ने के लायक ही नहीं होते हैं। कई बार उन्हें स्कूलों से निकाल दिया जाता है, तो उनके पास भी आखिर में क्या मिलता है कि भाई नहीं, चलो सरकारी स्कूल में जाएं, इनको वहाँ भेजें। तो जो स्कूल का जो माहौल जो ख़राब करते हैं, उनमें ऐसे बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है जो ये सोचते हैं कि हम स्कूल जा कर के घर से आकर माँ बाप पर एहसान करते हैं और स्कूल में आकर के हम यहाँ बैठ करके टीचरों पर एहसान करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ आते हैं तो अपने लिए आते हैं। टीचर यहाँ आकर के नौकरी कर रहे हैं, वो अपने लिए आ रहे हैं, आप यहाँ अपने लिए आ रहे हो, मैं खुद के लिए आ रहा हूँ और जो बाकी जो लोग आए हैं वो अपने लिए आ रहे हैं, कोई किसी के लिए नहीं आ रहा है। और आपको ये बात समझनी होगी। ये बातें जो आज आप यहाँ सीखेंगे ये आगे चल करके आपके काम आएंगी। आपको ये याद रखना है कि हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। जो आपका एक दिन कम हो रहा है, ये 1 साल आपका कम हो गया है, पढ़ाई के आपके इतने महीने कम हो गए हैं। जब शिक्षक आंदोलन पर बैठे थे तो कोई सरकार का नुमाइंदा आपके पास नहीं आया था कि भाई स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग खेल रहे थे, कोई इधर दौड़ रहा था, कोई उधर दौड़ रहा था, कि आपके क्लास में कोई टीचर नहीं आया और न तो कोई यहाँ डीएम आया, न कोई यहाँ एसडीएम आया, न कोई पुलिस वाला आया और न ही सरकार का कोई मंत्री आया, क्योंकि किसी को जरूरत नहीं है। जरूरत आपको है, जरूरत आपके माँ बाप को है, जो दिन भर अपनी मेहनत से
आपके लिए पैसा जोड़ते हैं और आपको इन स्कूलों में भेजते हैं, और उसके बाद ही आप क्या सोचते हो कि हमने पेपर दे दिया तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। अरे स्कूल नहीं जाओगे तो अपना नुकसान करोगे, आप किसी का नुकसान नहीं करेंगे। जो दिन बीत गया है वो दिन वापस नहीं आएगा, जैसे मेरे लिए नहीं आया। जो हमारा दिन बीता हमारे लिए वापस नहीं आया। तब हमारे पास यहाँ सिर्फ मात्र ये हाई स्कूल था, आज ये इंटर कॉलेज है। अगर ये तब इंटर कॉलेज होता तो शायद मैंने भी यहाँ से इंटर कराया होता, लेकिन नहीं था। तो हम क्या करते, हमारे पास या तो दौलागढ़ था या श्रीखेत ऑप्शन था, नहीं शीतलाखेत ऑप्शन था, और या फिर जो है हमारे पास रानीखेत ऑप्शन था। जो हमारे क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने जो पढ़ाई तो उन्होंने बाहर जाकर के पढ़ा, वहाँ से कोई नहीं पढ़ पाया। अगर हम पढ़ने भी जाते थे तो हम रास्ते में, हमको ऐसे रोकने वाले जो लोग थे वो रास्ते में रोक देते थे कि भैया आज स्कूल नहीं जाएगा। और हमने देखा है कि मछखाली के ऊपर में लोगों ने झुग्गियां बना के वहां पर रह रहे थे, और एक बार जाकर के जब वहां पत्थर मारे तो उसके बाद में तब भागे, फिर पटवारी को बुला के लाए, तब जाकर के वो भागे। जब से जो है पुलिस चौकी यहाँ खुली है और हमारे पांडे जी जैसे लोग यहाँ पर, कर्मठ लोग यहाँ पर आए हैं, तब से जो है वो सब बंद हुआ है यहाँ पर। और मैं उनको हृदय से आभार उनका व्यक्त करता हूँ कि आपकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे वो इस टाइप के जो अराजक तत्व थे वो सुधर गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि वो कम नहीं हो रहा है। कई बच्चे जो है स्कूल आना ही नहीं चाहते हैं। अरे स्कूल नहीं आना चाहते हो, आप किसका नुकसान करोगे? अपना नुकसान कर रहे हो बेटा। आपको जो स्कूल में आज पढ़ाएंगे वो कल नहीं पढ़ाएंगे, जो आज आप सीखेंगे वो कल नहीं सीखेंगे। हो सकता है ऐसी चीज़ आप सीख रहे हो कि जो आपको कल नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि बुलाए गए हैं, क्यों बुलाते हैं हम इन्हें? इनके पीछे एक उद्देश्य होता है। कभी हम डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, कभी हम किसको बुलाते हैं, कभी हमने बिल्डर से बुलाया, आज हमारे बैंक मैनेजर साहब यहाँ पहुँचे हैं। कितना कीमती टाइम होता है बैंक वालों के पास में, उनके पास समय नहीं होता, लेकिन बच्चों के लिए वो यहाँ आए हैं। और बैंकिंग क्षेत्र में पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो आपको बताएंगे कि उन्हें कितनी, आप लोगों को कितना पढ़ना पड़ेगा और कैसे आप जो है वहाँ तक पहुँचेंगे। सबसे कठिन परीक्षा है बैंक की। हम सोचते हैं कि आईएएस की परीक्षा कठिन होती है, पीसीएस की परीक्षा कठिन होती है, अपने आप में हर एक परीक्षा जो है कठिन है, और खासकर ये बैंक की ये बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षा होती है। और आप लोगों को पढ़ना है, आप ही लोग कल को बैंकिंग क्षेत्र में जाएंगे, उन्हीं में से कुछ लोग बैंकिंग क्षेत्र में जाएंगे। आप लोग देखते हैं कि कई लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं और कई लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उनके जूते फटे होते हैं, उनकी स्वेटरें फटी होती हैं, उसके बावजूद भी वो स्कूल आते हैं। क्या क्यों आते हैं? क्योंकि उनका एक लक्ष्य होता है कि हमें स्कूल जाना है। और आप लोगों को अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, क्योंकि आप लोग इस हाल में स्कूल में आ रहे हैं जब आपके पास में सुविधाएं नहीं हैं। और आपको ये दिन याद रखना है कि हम किस हिसाब में स्कूल गए थे, हमारे जूते फटे थे, हमारी स्वेटरें फटी थी, हमारे कपड़े फटे हुए थे, हमारे बाल भी सही से नहीं कटे हुए थे, लेकिन हम उसके बाद में स्कूल जा रहे थे। आपने इन दिनों को याद रखना है और ये संकल्प लेना है कि भाई हम किसी भी तरह से हम इस गरीबी से बाहर निकलेंगे। और जब आप ये संकल्प कर लेंगे कि भाई हम इस गरीबी को, हमको मिटाना ही है, इस स्थिति को मिटाना है, तो आपको साफ अपना लक्ष्य दिखने लग जाएगा कि आपको किस ओर जाना है और किस तरफ जाना है। और बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। हमारे अतिथि लोग यहाँ पर आए हैं, वो अपने बारे में बताएंगे और आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। पुलिस की सेवा है कि पुलिस की सेवा में जाने के लिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं उम्मीद करूंगा कि पांडे जी आपको बताएंगे। और बहुत ज़्यादा न कहते हुए मैं आप लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और जो छुट्टियां आने वाली हैं 1 महीने की जो छुट्टियां पड़ेंगी, वैसे तो ये छुट्टियां हैं आपके खेल कूदने के लिए अच्छा है, लेकिन आप लोगों के लिए शिक्षा के हिसाब से, पढ़ाई के लिए आप लोगों के लिए बहुत बेकार है। ये जो 1 महीने की छुट्टियां होती हैं ये कम होनी चाहिए थी, 15 दिन की छुट्टियां होनी चाहिए थी। 15 दिन आपके बरसात में होने चाहिए थे, क्योंकि बरसात में आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब रहती है। तो आप लोगों ने निर्धारित करना है कि आप 6 घंटे यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको घर में भी आपको 6 घंटे पढ़ाई करनी है। और विशेषकर बोर्ड वालों के लिए, क्योंकि बोर्ड वालों को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा पढ़ाई का। इसके बाद में जैसे स्कूल खुलेंगे आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो बातें यहाँ कही गई हैं आप लोग उसको मनन करेंगे और अपनी शिक्षा को आगे भी सुचारू रूप से चलाएंगे। जो भी होमवर्क मिला है उसे आप करेंगे। और आप लोगों को पुनः बहुत बहुत